साइकिल चलेगी? नहीं नहीं, सब कह रहा है कि ओबीसी की पतंग उड़ेगी, पेंशन रोले साइकिल में तो भाई मुझे ढल रखा था मोले मामला। नहीं, खुल के बता दूं मैं कौन सा मेरे एडी का छापा लगवा दो, कुछ है ही नहीं, लगवा दो, क्या दिक्कत है? ये भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो पाई? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी, लेकिन उसे तय करने वाला 2023 है, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें फरवरी में, नवंबर में और दिसंबर में चुनाव है। तो जैसे जैसे 9 राज्यों में जिसकी सरकार होगी 2024 में वही आने वाला है। हाल ही में आपने देखा होगा छापेमारी हुई इनकम टैक्स की, क्या कहेंगे? अजी, अभी शाहरुख खान ने एक डायलॉग मारा था कि हल्की फुल्की हवा से पत्ते हिलते हैं। शाहरुख खान थोड़े तो इन हल्की फुल्की हवा से हम हिल जाएंगे, फजलुर रहमान थोड़े हिल जाएगा। क्या कह रहे हैं भैया? बीजेपी वाले भी गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कौन कौन कर रहे हैं? डिफाल्टर बहुत हैं, डिफाल्टर बहुत हैं। 2024 में असदुद्दीन ओवैसी बनेगा प्रधानमंत्री। कौन बनेंगे? असदुद्दीन ओवैसी। उड़ लिया, कटकुट लिए तो लोट लाट लिए लोगों ने पता नहीं। राहुल गांधी ने सर्दी में जीत रहा उसे क्या कह रहे हो अभी? उसे तो कोई जानता भी नहीं। मोदी जी आवेंगे। मोदी जी आएंगे, क्या कारण मानते हैं मोदी जी? भाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया, अब 70 उन्हें करने दो, उसके बाद चेंज होगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं व्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से पैदल यात्रा निकाली, और आज इस वक्त हम मौजूद है देवबंद के उस मोहल्ले में, कोला बस्ती में, जहां पर कुछ लोग बात कह रहे हैं कि वाकई में देश के अंदर आज भी नफरत का माहौल है। सीधी जनता जनार्दन से बातचीत करें, क्या लगता है कि नफरत का माहौल क्यों है? क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम अंसारी है सर। गुलफाम अंसारी, लगातार आप देख रहे होंगे राहुल गांधी जी तमाम राज्यों में जाकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पूर्व देखना आपने कैराना में आए थे, शामली से होकर पानीपत निकले हैं। क्या लगता है अभी भी देश के अंदर नफरत का माहौल है? नफरत का माहौल तो कांग्रेस ने शुरू किया था, मोदी जी, ये भाजपा वालों ने तो एंड किया इसका। अब खत्म हो गया, सब ठीक है, कोई नफरत का माहौल नहीं है। तो क्या लग रहा है जैसे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, आज भी देश टूटा हुआ लगता है कहीं ना कहीं आपको? नहीं, टूटा हुआ तो है देश, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम कुछ लोगों के जिनका जहनियत बहुत गिर चुकी है, उन लोगों के दिल में आज भी हिंदू मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं टूटा हुआ है अभी। और लगता है जैसे कि 2024 के लिए यात्रा निकाली जा रही है, 2024 के अंदर कहीं ना कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल हो पाएगी, लेकिन उसे तय करने वाला 2023 है, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें फरवरी में, नवंबर में और दिसंबर में चुनाव है। तो जैसे जैसे 9 राज्यों में जिसकी सरकार होगी 2024 में वही आने वाला है। जी। अगर बात करें, चलो क्षेत्रीय सांसद साहब की बात करें, आपके सांसद साहब हैं यहाँ से फजलुर रहमान, किस तरह का कार्यकाल रहा है 5 वर्ष अभी होने जा रहे हैं जिस तरीके से? देखो, हमारे हाजी फजलुर रहमान जो हैं वो तो बेचारे एक गाय की तरह हैं, बहुत सीधे आदमी हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक ने उन्हें चुन के भेजा, तो वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो एक MP के अंदर होना चाहिए, वो मज़ा नहीं है। जो हाल ही में आपने देखा होगा छापेमारी हुई इनकम टैक्स की, क्या कहेंगे? अजी, अभी शाहरुख खान ने एक डायलॉग मारा था कि हल्की फुल्की हवा से पत्ते हिलते हैं। शाहरुख खान थोड़े तो इन हल्की फुल्की हवा से हम हिल जाएंगे, फजलुर रहमान थोड़े हिल जाएगा, पहाड़ है वो। मगर अभी आरोप भी लगातार आपने BGT न्यूज़ पर देखा होगा, डेली कट्टा नोटों का बांटते हैं, देखी होगी आपने वीडियोस, काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुई थी। अजी, हम और आप क्यों ना बांट ले, उनके पास हैं, बांट रहे हो भाई, गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप क्यों ना कर ले, हम क्यों ना कर ले? तो कुछ लोग बाग ये भी आरोप लगाते हैं कि तमाम जैसे भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता हैं उन्हीं पे क्यों नहीं छापेमारी हो रही है, विपक्षियों पे क्यों हो रही है? अजी, जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम ताकतवर होंगे, तुम अपने लोगों को क्यों करवाओगे? फिर तुम ताकत कहाँ से आ जाएगी तुम्हें? फिर तो तुम हमारे बागियों को देखोगे। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसे कुछ एक बताया जाता है 140 करोड़ रुपए का मामला था लॉकडाउन के तहत, क्या वो उस मामले को भी देख सकते हैं आप? अजी, लॉकडाउन के देखो, जब से भाजपा सरकार आई है, हम देखो भाजपा के दुश्मन नहीं है कि ये कहते हैं मुसलमान भाजपा के दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अच्छे काम भी किए, बहुत गलत काम भी किए। इन्होंने किए जो हमारे सिर पर बैठे हुए हैं, हमारे खुल के बताइए। पूज्य नेताजी। नहीं, खुल के बता दूंगा मैं कौन सा मेरे एडी का छापा लगवा दो, कुछ है ही नहीं, लगवा दो, क्या दिक्कत है? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारे योगी जी हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत फैसले ले लेते हैं भावनाओं में आके, और उनके जो नीचे हैं, कहीं ना कहीं योगी तो सही हैं, उनके नीचे हैं जो कार्यकर्ता, वो अपने आप को मान लेते हैं। इनकम टैक्स तो स्वतंत्र होता है, इसमें तो किसी प्रशासन का तो कोई रोल ही नहीं होता। क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन इसके अंदर इन्वॉल्व है? अजय, वो तो 2014 से पहले था, 2014 के बाद तो मोदी जी का है सब कुछ। तो मोदी जी के फैन है आप भी? जी, मोदी जी का फैन हूँ मैं। सब कुछ लोग बात कह रहे हैं कि इस बार 2024 के अंदर कुछ बदलाव होगा, कोई कह रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी मोदी जी की, क्या आपका ओपिनियन है? देखो जी, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, पहले मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, तो कहीं ना कहीं उनका भी नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं है। देख रहे होंगे सर्दी में भी गर्मी का माहौल बना रखा है, टी-शर्ट में यात्रा निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, अब तो मोदी जी की उम्र भी पूरी हो गई है, अब मोदी जी तो लड़ने काबिल भी नहीं है।
अब तो हमने सुना है योगी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री को, उसमें भी तो योगी जी का भी वेलकम है। क्या योगी जी परफेक्ट बैठ पाएंगे प्राइम मिनिस्टर? जी वो जीतेंगे, वो किसी को बना सकते हैं, हमारे लिए तो सही है। आप देखते हो सपा सुप्रीमो अखिलेश जी भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, इधर ममता बनर्जी की बात करें, बहन मायावती की बात करें, ऐसे में किसको देखते हैं कि परफेक्ट 2024 के अंदर जो परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर हो? और बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मैं नहीं मानता। प्रधानमंत्री की लाइन में दो ही है, या तो मोदी जी या फिर राहुल जी, इन दोनों में ही टक्कर है, ये दोनों ही बनेंगे। ऐसे में आप देखते हो कि समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं अगर 24 की बात करें? नहीं, समाजवादी पार्टी का भविष्य तो ये है कि अगर मिल के आती है कहीं ना कहीं ये सीटें निकाल पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की रेस में तो समाजवादी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है, वैसे नामुमकिन है। चलिए अन्य लोगों से भी राय पूछेंगे, इनसे बात, इन भाई साहब से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बात करेंगे। अजय भाई क्या बात, बड़ा मजा ले रहे थे आप? उसके आगे अगर वही बताओगा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद एहसान। एहसान। एहसान, चलो एक एहसान कर दिए थोड़ा सा। 2024 के लिए किसे मानते हैं प्रधानमंत्री कौन बने? 2024 में असदुद्दीन ओवैसी बनेगा प्रधानमंत्री। कौन बनेंगे? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी क्यों मानते हैं? है जी? वो तो नंबर 1 का वो कह रहे हैं भाई नहीं मोदी की टक्कर में। नहीं टक्कर लेगा जी, वो टक्कर लेगा जी, हम देगा और जीप लेगा। लगता है पतंग उड़ जाएगी या फिर कट जाएगी? उड़ेगी, पतंग उड़ेगी। पतंग उड़ेगी। चलिए जैसे अपने भाई साहब नाम पूछे जाए, क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। शहजाद। क्या उम्र क्या है आपकी? 17 साल। 17 साल। चलिए अभी तो वोट नहीं डालते होंगे, सपोर्ट किसे करेंगे इस बार 24 के अंदर? वैसी कोई करेंगे। क्या मानते हो ओवैसी जीत पाएंगे? वो उस मुकाम पे पहुंच जीतेंगे, जीतेंगे। दे पाएंगे मोदी को टक्कर? हैं, हाँ देंगे। क्या भाई साहब दे पाएंगे मोदी? हाँ पक्की देगा। क्या कारण मानते हैं? पूरी क्या कारण मानते हैं? को फिर रहा ठंड में पूरी वो सपोर्ट। अरे ठंड में तो वही फिर रहे, राहुल गांधी जी भी टी शर्ट में फिर रहे। अरे हाँ तो टी शर्ट में तो फिर रहे हैं। अरे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ तो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो कामयाब होगी उनकी। अभी कह रहे हो ओबीसी जीत रहे, अभी कह रहे हो राहुल गांधी। कहाँ जीत रहा उसे तो ये कह रहे हो ओबीसी तभी नहीं, उसे तो कोई जानता भी नहीं। हाँ क्यों नहीं ये कह रहे हो कोई भी जानता। क्या इन्हें ही नहीं कोई जानता। क्या भाई साहब? 70 साल हो गए देते भी एक बात हो, सारी उम्र इनके नाम की देते ही रहेगी का? अब के उसके नाम की बिछा लो, वैसी को वोट देंगे खुल के। क्या मानते हैं कि ओबीसी जी बन जाए प्राइम मिनिस्टर? वैसी है, हमारे पक्ष की बात करता है। जब कोरोना आया कौन बोला? बीजेपी नहीं करती पक्ष की बात? कुछ भी नहीं करा क्या? समाजवादी, सारी उम्र हो गए, बसपा, कोई भी नहीं करता। आजाद समाजवादी, कोई भी नहीं करता, वैसी कर रहा फिलहाल। वैसी बताओ कहाँ नहीं कर रहा हो? कोरोना चल रहा है जब वो बोल रहा, कहा जब कोरोना चल रहा है जब वो बोल रहा, जब आचार संहिता लगी जब वो बोल रहा, बाबरी मस्जिद तो मुद्दा है जब वो बोल रहा। ये 70 साल हो गए इन पर देते बिछा ले यार। देश के अंदर आप देख रहे हो बीजेपी सरकार चल रही है, क्या मुसलमानों के हित में नहीं काम कर रही? कुछ भी नहीं करा, क्या करा? सबका साथ सबका विकास, कुछ भी नहीं करा, और खा लिया। और चलिए भाई साहब ने राय की, भाई साहब से बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है जी। जी देवबंद के रहने वाले हैं? आज ही देवबंद गई हैं मजमा लग चुका है, मजा ले आप भी ले रहे थे पीछे चुपचाप। जी। हम तो हाँ मजे ले हम तो। क्या लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी सड़कों पर उतर रहे हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कामयाब होगी 2024 में? कोई कामयाबी नहीं है फिलहाल। क्या लगता है कौन कामयाब होगा 24 में? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्या क्लियर- कारण मानते हैं मोदी जी का? भाई 70 साल कांग्रेस ने राज किया, अब 70 उन्हें करने दो, उसके बाद चेंज होगी। उससे लगता है कि 70 साल ही पूरे चलेंगे? 70 साल पूरे चलेंगे। कुछ कह रहे हो ओबीसी जी बनेंगे? अजी कहने से क्या हो रहा, कहने को तो पता नहीं क्या क्या कहना, उससे कुछ नहीं होता। मोदी जी ही आएंगे, ये कंफर्म है। चलिए भाई साहब क्या नाम है आपका? नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद इरफान है जी। मोहम्मद इरफान। क्या लग रहा है 2024 में? अजय बस हमारे चाचा मोदी आओगे और कौन आओगा जी? ऊंचाई बना लिए? नहीं हमारे है शुरू से ही है, चाचा मोदी है जी। हाँ वही आओगे बस, और क्या? कोई कह रहा है साइकिल चलेगी? नहीं, सब कोई कह रहा है कि ओबीसी की पतंग उड़ेगी? पंचर रोले साइकिल में तो भाई ठल रखा था मोलिया मामला। अरे यही पंच क्या नाम पतंग भी भाई बस उड़ लिया, कट उड़ लिए तो लोट लाट लिए लोगों ने पतंग। राहुल गांधी ने सर्दी में भी गर्मी का माहौल बना रखा, टी शर्ट में घूम रहे। अच्छा जी, अरे देखो तो मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाओगे जी। लेकिन मामला ये है जी मोदी आओगे। वो यूँ कह रहे हैं कि नफरत छोड़वा रहे हैं हम देश के अंदर, देश में नफरत का माहौल है। तो कहाँ हो रही है फिलहाल? यहाँ तो सारा भाईचारा चल रहा है, देखो इतने भाई खड़े हैं सारे के दूसरे। क्या बात भाई साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी भाई। नफरत का माहौल तो नहीं है देश में? कोई नफरत का माहौल तो राहुल गांधी जी क्यों कह रहे हैं नफरत का माहौल है? नहीं। देखो ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह रहे हैं ये नफरत का माहौल है। अन्य यहाँ सब लोग हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है यहाँ से सब। देखो ये हिंदू को भगवान से बहुत प्यार मोहब्बत से है यहाँ लोग बाग। तो प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, कैसा कार्यकाल चल रहा है योगी सरकार का? कार्यकाल चल रहा है जी, मजा आ रहा है? बढ़िया मजा आ रहा है। कौन कौन सी योजनाएं मिली आपको अगर बात करें मुस्लिमों की? सभी मिल रही है सबको।
कुछ लोग भाई ये कहते हैं कि मुस्लिमों को विशेष तौर से टारगेट किया जाता है, छापेमारी जो होती है मुस्लिमों पे होती है, विपक्षियों पे होती है, लगता है कुछ इस तरह की बदले की भावना से कार्रवाई हो रही नहीं है। नहीं कुछ नहीं है तो देखो जो गलत काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी में क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्या कह रहे हैं भैया? बीजेपी वाले भी गलत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। कौन कौन कर रहे हैं? डिफाल्टर बहुत हैं, डिफाल्टर बहुत हैं। कासगंज में क्या हुआ था, मंत्री जी के बेटे ने किसानों पे कार चलाई थी, क्या कार्रवाई हुई इन पे? मुस्लिम होता तो जेल होता परमानेंट। सरकार में जो कार्रवाई होती है बिल्कुल निष्पक्ष होती है। इस सरकार में कार्रवाई जो हो रही कुछ बहुत अच्छी है, कुछ बहुत गलत है। गलत कौन सी है? गलत बताइए। गलत वही है, एक पक्षीय सरकार यही आनी है, यो भी कंफर्म है, पर एक पक्षीय कार्रवाई होती है बहुत सारी, इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कभी नहीं हो रही, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो इसी की आनी। चलिए अपने अपनी राय रखी जाए। दर्शकों, हम देवन में मौजूद थे, तमाम यहाँ के लोगों ने, युवाओं ने अपनी राय रखी। आप किस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो देवन से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।